जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, आज बहुत मज़ेदार वीडियो बनेगा और वो इसलिए कि मैं अगर खुद घर खरीदने जाता तो क्या मेरा नज़रिया रहता, एटीट्यूड क्या लेके मैं जाता। मैं बता दूं तो 2013 14 जैन 2013 से लेके अब तक मैंने रियल एस्टेट में काम किया है। पुणे में विमान नगर से ऑपरेट करता हूँ और हज़ारों सौदे किए हैं। मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं ट्रेनर भी रहा हूँ, मतलब बताता हूँ कि कैसे की जाती है सेलिंग। तो वो आदमी जो खुद जब निकलेगा घर देखने तो क्या देखेगा, मज़ेदार होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं पैसे का इंश्योर कर लूँगा कि मेरा बजट कितना है। ठीक है, वो चीज़ तो एकदम क्लियर होनी चाहिए पहली चीज़। उसके लिए मैं अपना जो भी है बैंक से या सिबिल स्कोर, या मैं तो अप्रूवल लेके ही जाऊंगा, वो ज़्यादा मेरे लिए सेफ रहेगा। अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। ठीक है, अब वो बैंक में भी मैं 3-4 को हमेशा कंपेयर करूंगा, कौन बेटर मुझे इंटरेस्ट रेट दे रहा है, किसका प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, किसके क्या क्या प्लान हैं। बहुत सारे उनके भी ऑफर और चलते रहते हैं लगभग, पर मैं चेक करना चाहूँगा। और जब मैं बैंक वाले से बात करूँगा, पता है कि मैं आप लोगों को बता दूं, बैंक के लोन में भी आपको डिस्काउंट मिलता है। आप शायद, मतलब मैं अगर इस फील्ड में नहीं होता तो इस जन्म में भी नहीं पता होता कि ऐसा भी होता है। कि मैं तो सोचता था लोन दे दे बैंक तो एहसान कर दिया हम पे। अगर अभी बताऊं कि आप में से कोई हमसे लोन के लिए आएगा तो हमको अप टू 1, मतलब 0.4 से लेके 1% तक, मान लो 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो 1 लाख रुपए, नहीं तो मिनिमम 40,000, इतना पैसा मिल जाता है। तो किसी को लोन भी लेना है तो कॉल करना, हम पैसा आपको पास कर देंगे। हमको का है काम बनने से मतलब। ठीक है, अच्छा, तो मैं लोन को पहले हाथ में उसकी वैलिडिटी रहती है 3 महीना जो भी है, तब हम ये, और बाकी फंड की क्या तैयारी है, एक चीज़ हो गई। दूसरा, लोकेशन फिर आता कि मेरा क्लियर रहेगा कि भाई क्या लोकेशन मुझे चाहिए। पर मैं बहुत, मतलब थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा रखता, नहीं तो फिर कोई आता ना कि मुझे विमान नगर ही चाहिए, तो वो बड़ा लिमिट में लेके आता है, चॉइसेस ज़्यादा नहीं मिलती या मज़ा नहीं आता है सही चीज़। क्योंकि मैं मार्केट में सबसे बेस्ट अगर प्राइस में कोई लिया वो चीज़ लेने में इंटरेस्टेड हूँ। बाकी तो फिर दुनिया ही ले रही, फिर किस बात के। हज़ारों सौदे करने वाला आदमी, लाखों लोगों के साथ मीटिंग किया है, वो अपना सौदा करने जा रहा है और वो वही करेगा जो एक कस्टमर कोई भी करता, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं क्या करता, थोड़ा सा, जैसे मैं विमान नगर, कल्याणी नगर, खराड़ी, ठीक है, ये लगभग ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पर मैं करता। अब कल्याणी नगर का भी वो नहीं, अभी जो बिशप के सामने जाते हैं ना, वडगांव शेरी आप बोल दो, बट एक्सटेंशन समझो उसका कल्याणी। तो ये 2-3 चीज़ जो मैंने सच में किया था जब मैंने घर लिया। अब मैंने सारे ऑप्शन और रखता, मैं जितने ऑप्शन रहेंगे, चॉइसेस मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं रिसेल भी देखता, प्राइमरी भी सेल देखता, या कोई घर में भी मैंने कई ऑप्शन रखे थे। ऐसा नहीं कि मुझे रो हाउस नहीं चाहिए, मुझे रो हाउस भी मैंने देखा, डुप्लेक्स भी देखे, फ्लैट भी देखा, जमीन भी लेके अगर मुझे चलता है तो मैंने ऑप्शन ज़्यादा रखे। मकसद एक था कि भाई हमको अच्छी चीज और सस्ते में चाहिए, यही सब सोचता है पर पाता कम है। अगर ये सोच रहे कि क्योंकि मेरे पास ऑप्शन, जब मुझे एक ही चीज है तो फिर आप सिंपल समझो, आपको 5 केजी आम खरीदना है और सामने वाले के पास 5 ही केजी आम है, तो आप क्या करोगे, भैया दे दो, अरे थोड़ा पिलपिला है दे दो, दबा हुआ दे दो, छोटा है दे दो, क्योंकि उसके पास भी 5 है, आपको लेना भी 5 है, चॉइस कहाँ है। अच्छा, सीन दूसरी, आप गए तो 5 केजी थे और वहाँ टेम्पो पूरा भरा है, 500 केजी है, तो अब आप कैसे लोगे, चूजी, अरे ये थोड़ा सा ऐसा है, अरे, है ना। तो वो ऑप्शन, वो तरीका मैंने अपनाया था। बजट मुझे क्लियर था, अब समझ ये थी कि सस्ते में कैसे चीज़ उठाते हैं सनक, और थोड़ा फुर्सत से ये काम करो। ये घाई गड़बड़ का काम तो बिल्कुल नहीं है प्रॉपर्टी लेना भाई। 20 साल का डिसीजन रहता है, मैं समझता हूँ। अगर आपने सही लिया तो कम से कम 20 साल निकालना है, दूसरे साल ही तो चेंज नहीं करते, या 5 साल में कोई घर नहीं बदलता है ना। तो वो सोच के हम सोचे थे कि चलो अच्छा, तो ये अब
एक जैसे कि मैं खुद ब्रोकर था, तो मैंने ये नहीं रखा कि मैं ब्रोकर के थ्रू नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये रखा था ब्रोकर दिखाए, बिल्डर दिखाए, रेफरेंस से मिले, ग्रुप में मिल जाए किसी व्हाट्सएप, हमने सारे ऑप्शन ओपन रखे थे। ऐसा क्यों भाई, खरीदूंगा तो मैं ना, मान लो मुझे 1 करोड़ की चीज है जो मार्केट वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल गई, 1 करोड़ में मिलेगी, ब्रोकर आ रहा है और वो मुझे अगर 1 करोड़ में दिलवा सकता है और उसका भी 2 पैसा मिलता है, तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है ना। एक एक्सपर्ट आदमी आपके लिए काम कर रहा है, आपको मनपसंद की चीज लाके दे रहा है, कितना टाइम डालना पड़ता है, एंड टाइम इज मनी। अकेले ढूंढना कितना मुश्किल काम है। तब हम वैसे रेंट पे एक बार रहना पड़ा तो भाई साहब हम ब्रोकर के थ्रू लिए। उस मैं ढूंढ ढूंढ के ये ऑनलाइन करूँ, 3 घंटा आया हूँ, उससे अच्छा वो ऐसे 5 ऑप्शन दिखा दिया, फिर उसने ऐसे, तो मुझे अच्छी चीज मिल गई। मैंने देखा कि मैं जो खुद ढूंढ रहा था उससे अच्छा नेगोशिएट वगैरह करके सब सेट करके दे दिया। तो दोनों ऑप्शन ओपन। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये करो, ऑप्शंस हमेशा ज्यादा रखो। लेना नहीं लेना हो तो बात का विषय है। आप क्या करोगे, 10 जगह अगर जाते हो तो आपका नॉलेज बढ़ रहा है। ये चीज समझो कि मार्केट में हो क्या रहा है, ये लोग इतना मांग रहे हैं, ये सोसाइटी में क्या है, और वो बंदा वहां पे है तो खूब बातें बता रहा है, तो जाओ सबके साथ, घबराओ मत। हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि नहीं नहीं, पर हम अपना पर्सनल अनुभव बता रहे हैं कि इसमें फायदे में रहोगे, सब जानकारी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अब फिर क्या करता, ये चीजें क्लियर। हाँ, ये भी मेरा क्लियर था कि मैं क्या लूंगा। ऐसा नहीं कि 1 भी चलेगा, 2 और 3, इतना बड़ा भी नहीं था। हाँ, कोई इन्वेस्टर है तो वो फिर वो भी सोच सकता है कि मुझे तो जो मिल जाए, मार्केट रेट से 20% कम कुछ भी मिल रहा है उठा लूंगा। 20-25% कम मार्केट, 1 करोड़ की चीज अगर 75 लाख में मिल रही है, मुझे मालूम है कि 1 करोड़ का है, मान लो मैंने गलत डिसीजन ले लिया। क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया? ऐसा हो सकता है कि बाद में नहीं पसंद आया, पर जब मैंने सस्ते में उठाया 1 करोड़ का 75 में, तो मैं 80 में बेच के मोकला भी हो सकता हूं ना। प्रॉब्लम क्या है? तब भी मैं कमा के जाऊंगा। पता नहीं सबने समझा कि नहीं। अगर नहीं समझते तो कमेंट करना कि मतलब लेते समय ही आप पैसा बचाते हो, बेचते समय अपनी चॉइस नहीं होती, लेते समय आप चाहे जो कर लो, क्योंकि अपर हैंड रहता है अपना। ठीक है, अब ये हमने कर लिया तो हमको क्लियरिटी थी कि ये करने वाले, और हमने देखना चालू कर दिया। जाए जहाँ सबसे गा गा के बताते थे कि घर देख रहा हूँ यार, कोई हो तो अच्छा बताओ। चांस की चीज़ मेरा एक वर्ड है, मैं एक वर्ड हमेशा बोलूँगा, चांस का। चांस का कुछ ऑप्शन रहा तो बताओ। तो फिर लोगों ने देखने चालू कर दिया। तो ये एक बहुत मैंने बेसिक बताई कि क्या मेरी मानसिक तैयारी थी। अगेन मैं जो बोलता हूँ ये कोई एआई की देन नहीं है, कोई गूगल नहीं किया है मैंने, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, बहुत मतलब बचाएगा आपको कहीं ना कहीं। अच्छा जी, अब जो मोटा मोटा मेरे दिमाग में था कि भाई साउथ फेसिंग मुझे नहीं लेना है। साउथ फेसिंग ऐसे नहीं कि मैं बहुत वास्तु वाला हूँ, हाँ, पर साउथ फेसिंग में कभी धूप ही दिखाई नहीं देती, हमेशा अंधेरा रहता है, तो आपको 24 घंटा लाइट जलानी पड़ेगी। आपका बिजली का बिल दुगना आएगा। दिन में भी आप लाइट जलाओगे, रात में भी जलाओगे। विटामिन डी की कमी पूरे परिवार को रहेगी। इंजेक्शन लेने पड़ेंगे डी के लिए। छोटे बच्चों को डॉक्टर कहेगा जाके गार्डन में थोड़ा धूप वूप सिखाओ इनको, तब भी ऐसा बनेगी हड्डियाँ मजबूत, है ना। तो वो एक चीज़ है कि मैं साउथ फेसिंग कभी नहीं लेता। और उसको बाद में जो वास्तु मानने वाले भी बहुत है, अभी धीरे धीरे सोशल मीडिया सब में अवेयरनेस आ गया है। उतना पहले के लोग नहीं जानते थे। हमारा बचपन साउथ फेसिंग में ही गया, तो इससे कितना फर्क पड़ता है। आप मानते हो, अच्छी बात है, मानो, हम कोई किसी की आस्था पे नहीं कुछ कहेंगे, बट हमने खूब तरक्की की धूमधाम से, हम साउथ फेसिंग में ही रहे। पर अब ये ज़्यादा फेसिंग वेसिंग हो गया है। भगवान ने सब दिशा बनाई है, सब अच्छा है। खुद का अगर एक्चुअल वास्तु जब मैंने पढ़ना चालू किया, जब रियल एस्टेट में आया, तो बड़ा एक्साइटेड था कि मैं और डीप में जानूंगा जो दूसरे ने। तो वास्तु भी मैंने उसमें से एक पढ़ना चालू किया। इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है कि हम क्या बताएं। एक वास्तु एक्सपर्ट जिसको ना बोलेगा, दूसरा उसी को ओके कर देगा। फिर उसके तोड़ उनको रहते ही है। क्या कर सकते हो, कहाँ पे नारियल रख के बांधने से और क्या क्या करने से वो हो जाता है वास्तु परफेक्ट। रेमेडीज जो रहती है ना जिससे, तो वो साउथ में, हाँ, ईस्ट मिल जाए फेसिंग बहुत बढ़िया है, नॉर्थ मिल जाए अच्छा है, वेस्ट चल जाएगा, बट साउथ ना। क्लियर? अच्छा, और क्या देखोगे कि
फ्लोर राइज की जब बात आती है कि अगर ये चॉइस आ गई तो क्या है, तो मतलब पहले तो मेरा जो बीइंग एक्स आर्मी पर्सन, मुझे हमेशा ग्राउंड फ्लोर अच्छा लगता है। हम जहाँ रहे हमको बहुत पेड़ और ऐसा, पर घर वाले का चॉइस अलग था। तो मैं बेटर ये मानता हूँ कि बीच वाला ऑप्शन, मान लो 20 मंजिले की बिल्डिंग है तो 8 से 12 फ्लोर सबसे बेस्ट रहते हैं ना। एकदम आपने नीचे ले लिया कि अंधेरा रहेगा, क्योंकि शुरू जो नीचे वाले फ्लैट हैं उनको अंधेरा बहुत फेस करना, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई, शोर शराबा ज़्यादा आएगा, मच्छर मक्खियाँ लो लेवल पे ज़्यादा रहती हैं, जैसे जैसे हाइट होता है कम हो जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों से उनको डिस्टर्ब भी रहेगा। ऊपर से कोई कुछ भी फेंचेगा तो आता है, वो खाली ग्राउंड वाले को आता है, पर नीचे ऐसे कुछ चीज़ें, इसलिए बिल्डर भी हाई राइज के पैसे लेता है। फिर टॉप फ्लोर के भी अपने कुछ प्रोज कॉन्स हैं, उसके लिए अलग से वीडियो शायद मैंने बना दिया है, नहीं तो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करना कि गर्मी होती है नहीं होती है, वो सारी बातें। तो ठीक है, ये बीच वाला फ्लोर वो बेटर रहेगा। अगर कॉर्नर का कुछ मिल जाता है तो वो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 2 बिल्डिंग जुड़ के, पर उनके साइड वाले अगर कॉर्नर के हैं तो कॉर्नर का मिल जाए। हाँ, एमनिटी फेसिंग को ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आप अगर अच्छी सोसाइटी, गेटेड कम्युनिटी और जहाँ पे ले रहे हो तो थोड़ा सा लाइव लगे। हाँ, पर कुछ लोग हैं जिनको प्राइवेसी पसंद है या ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद है, तो वो लोग बैक फेसिंग, नॉन एमनिटी फेसिंग भी ले सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर प्रेफरेंस जो होता है पोडियम फेसिंग को होता है। कुछ भी है तो सब देख रहे हैं, बच्चे भी हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो ठीक है। ये एक मेरा प्रेफरेंस था। उसके बाद मैं जब रिसेल देखता था तो एक और दिमाग में लगाता था कि अगर फर्नीचर किया हुआ मिल जाए ना, तो फर्नीचर का वैल्यू उतना रिसेल में मिल नहीं पाता है। मान लो सामने वाले ने 50 लाख लगा दिया है फर्नीचर में, आप लेते हो ना तो वो भाव उसको मिलता नहीं है। आपने फर्नीचर लगाया, थोड़ा यूज हो गया तो 50% कीमत समझिए उसका, और अगर 5 साल प्लस का फर्नीचर है तो स्क्रैप है, जो भी मिल जाए बस वैसा है। तो हम वो दांव में थे कि कोई ऐसा आदमी मिले जो बेच रहा है फर्नीचर भी, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते ज़्यादा, सब बना बनाया मिल जाए और उसमें भी मैं निगोशिएट कर लूँ तो बढ़िया काम है। क्योंकि वो बनाने में भी बहुत वक्त लग जाता है, 3-4 महीना पीछे पड़ो, ये करो, इसको मैनेज करो, झंझट झमेला। उससे अच्छे एकदम रेडी टू मूव इन में भी फर्निश्ड आपको मिल जाए, मतलब ज़्यादा नहीं तो भी वार्डरोब के साथ और अच्छा काम किया हो। ऐसे नहीं कि ख़राब चीज़ है तो ले लूँगा, पर कोई ऐसा मिल जाए वहाँ भी फ़ायदा कमा लेते हैं। आजकल कैसा, एक कील भी ठोकने जाओ तो पैसे लगते हैं, तो वो सेविंग ऐसी हो जाती, ऐसी सोच थी। तो इस हिसाब से बड़ा। फिर बाकी बच्चों का भी आप ज़रूर जो भी है सहमति ले लो, क्योंकि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं बहुत मायने रखता है। आजकल ट्रैवल करना, ट्रैफिक कंजेशन एक पूना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनका भी प्रेफरेंस जान लेना अच्छा है, क्योंकि फाइनली घर वाले खुश रहना चाहिए, हम तो यही सोचते हैं। मेरा तो कुछ था ही नहीं, बस वाइफ को पसंद है, बच्चे को पसंद है, अपने तो एक था कि भाई सस्ते में मिल जाए, हम तो उतना सोच रहे थे। ऐसी ऐसी चीज़ें उल्टा, अब सस्ते और फैमिली की पसंद में भी आए ना तो थोड़ा फैमिली की पसंद को ही मान दो, नहीं तो ज़िंदगी भर वो चालू रहेगा रोका टोकी। मैं बोल रही थी मत लो, फिर भी तुमने ना बस ऐसे कर लिया, फॉल्टी पीस ले लिया सस्ते के चक्कर में वो बहुत तकलीफ का काम है, कि मेरे को एक इतना मस्त भारी चांस का चीज़ था, क्या बताऊँ मैं। मतलब वो आज कुछ नहीं तो 4 करोड़ की वैल्यू होगी उसकी, वो और सब बिठा दिया था, और घर वालों को पसंद नहीं आया। बस मैंने थोड़ा बहुत तो समझाने की कोशिश की कि कितना कमाई है यहाँ पे, पर वो बोले नहीं, हमको तुम्हारी कमाई, तुम कमाई देखते रहोगे, हमको ये नहीं चाहिए, बस बात खत्म है अभी। तो अब जब खुद का लेना है तो फिर वो नहीं सोच सकते, खुद का लेना है ना तो भाई व्यू के भी पैसे लगते हैं। फिर तो सेलिंग सनसेट, अगर किसी को घर का बहुत शौक है और आपको ऐसे देखने मजा आता है ना, एक सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, सेलिंग सनसेट, अमेजिंग। हम कभी कभी ऐसा देखते हैं, मस्त टाइम पास होगा फुल। खैर, तो ये कुछ बातें ऐसी मोटी मोटी बताई, लेकिन स्टोरी के साथ साथ हम बता देंगे कि ये ध्यान रखते कि साउथ फेसिंग नहीं लो, ग्राउंड फ्लोर, और ऊपर से एकदम एक्सट्रीम से अच्छा है कि बीच का ले लो। अब पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे इसके बनाते रहेंगे जैसे जैसे ध्यान में आएगा, पर इन चीज़ों पे आप काम करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।